गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। झारखंड की राजनीति में सब गोलमाल है। एक सरकार के एक ही कार्यकाल में बार बार नेतृत्व का परिवर्तन। इधर चंपई सोरेन ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, उधर ये कुर्सी हेमंत सोरेन को मिल गई। इससे पहले 31 जनवरी को गिरफ्तार होते ही हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और चीफ मिनिस्टर बने चंपई सोरेन। अब हेमंत सोरेन को जेल से छुटकारा मिलते ही फिर से कुर्सी की अदला बदली हो गई है। देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में यह अदला बदली कुछ नया नहीं है। झारखंड गठन के साथ ही राज्य में अस्थिरता का दौर आरंभ हो गया था। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। अर्जुन मुंडा ने भी अलग अलग अवधि में 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को भी इसका शिकार होना पड़ा। इस दौरान निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने भी लगभग 2 साल तक राज्य की सत्ता संभाली। 24 साल के झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। दरअसल राजनीतिक अस्थिरता ने झारखंड का कभी पीछा छोड़ा ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड में अब तक के मुख्यमंत्रियों का सफरनामा बताने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि उन्हें अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लेकिन इससे पहले जो दर्शक हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होकर जब झारखंड अलग राज्य बना, तब इसकी अपनी राजनीति की भी शुरुआत हुई। उसी दिन झारखंड को अपना पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के तौर पर मिला। पहली सरकार भाजपा के नेतृत्व में जदयू समता पार्टी आजसू के गठबंधन वाली बनी। हालांकि सहयोगी दल जदयू और समता पार्टी के 8 विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विरोधी खेमे में शामिल हो गए। इससे बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई। लिहाजा बाबूलाल मरांडी को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कार्यकाल 15 नवंबर से लेकर 17 मार्च 2003 तक के बीच करीब 3 सालों का रहा। इसके ठीक अगले दिन ही फिर से भाजपा के गठबंधन वाली सरकार का गठन हुआ, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा। उन्होंने 5 साल के शेष कार्यकाल को बतौर मुख्यमंत्री पूरा किया। उनका कार्यकाल 18 मार्च से लेकर 2 मार्च 2005 के बीच 2 सालों का रहा। इसके बाद साल 2005 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ। तब हुआ सत्ता का परिवर्तन। सरकार बनी झामुमो के नेतृत्व वाले कांग्रेस, राजद समेत अन्य दलों के साथ गठबंधन की। सत्ता दल के विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए शिबू सोरेन का नाम आगे किया, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही शिबू सोरेन के अगुवाई वाली सरकार गिर गई। दरअसल 2 मार्च 2005 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ। तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन इसके विरोध में भाजपा गठबंधन के विधायकों ने राष्ट्रपति भवन में मार्च किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने शिबू सोरेन को बहुमत साबित करने का आदेश दिया, लेकिन शिबू सोरेन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें 12 मार्च 2005 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसी दिन अर्जुन मुंडा ने भाजपा की गठबंधन वाली सरकार का गठन किया। हालांकि उनकी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1.5 साल में ही उनकी सरकार गिर गई। कुछ निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के प्रति विरोध जताते हुए समर्थन वापस ले लिया। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा ने। ऐसे में अर्जुन मुंडा की अगुवाई वाली सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें 14 सितंबर साल 2006 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा की सरकार गिरने के बाद मधु कोड़ा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने निर्दलीय विधायक रहते सीएम की कमान संभाली हो। इसके लिए मधु कोड़ा का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामदल आदि के सहयोग से 18 सितंबर 2006 को नए सरकार का गठन किया, लेकिन एक बार फिर से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मधु कोड़ा को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वजह थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन द्वारा अपने पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर मधु कोड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लेना।
इसके कुछ ही दिनों के बाद शिबू सोरेन ने 27 अगस्त 2008 को छठे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन एक बार फिर से उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई। दरअसल शिबू सोरेन सीएम बनने के बाद तमाड़ उपचुनाव हार गए थे। इस वजह से उन्हें 18 जनवरी साल 2009 को करीब 5 महीने के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगले दिन से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये 19 जनवरी साल 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 के बीच पूरे एक साल के लिए लागू रहा। राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन 31 मई 2010 को एक बार फिर से शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 5 महीने के कार्यकाल के बीच एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लागू रहा। इस बीच राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा झामुमो आजसू की मिलीजुली सरकार बनी। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से शुरू हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2013 को एक बार फिर से उनकी सरकार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। दरअसल सहयोगी दल झामुमो ने अर्जुन मुंडा पर अविश्वास जताते हुए समर्थन वापस ले लिया। झामुमो को कहना था कि अर्जुन मुंडा ने स्थानीय नीति तय नहीं की। सरकार गिरते ही राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू हो गया। इसके बाद 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन ने 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने अपनी पार्टी झामुमो का कांग्रेस, वामदल और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और इस तरह से हेमंत सोरेन ने 5 साल के शेष बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया। इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार बनी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की। इस बार जो मुख्यमंत्री बना उसने सबको हैरानी में डाल दिया। झारखंड की राजनीति में पहली बार किसी गैर झारखंडी और गैर आदिवासी चेहरे को सीएम की कमान मिली और झारखंड की राजनीति में यह भी पहली ही बार हुआ कि किसी सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। रघुवर दास का कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक का रहा। इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। सरकार बनी झामुमो के नेतृत्व वाली कांग्रेस राजद माले के गठबंधन की और एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, लेकिन इसी साल के जनवरी महीने में कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कारण रहा कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी के हाथों उनकी गिरफ्तारी। 31 जनवरी 2024 को मामले में पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद रणनीति के तहत चंपई सोरेन ने सरकार गठन का प्रस्ताव पेश किया। 2 दिनों के बाद यानी कि 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, लेकिन 5 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह है हेमंत सोरेन का जेल से छूटना। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते ही सीएम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अब उनके नेतृत्व में 13वीं बार सरकार का गठन होगा। आज हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद 7 जुलाई को कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि हेमंत सोरेन के सरकार में किन्हें मंत्री का पद मिलेगा। 4 महीने के शेष कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री वह क्या अहम फैसले लेते हैं, उनके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीतियां बनाई जाती हैं। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।